किया, सालों साल किया, फिर भी डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, किसी का मोटापा कम नहीं हो रही, कोई आप सभी मुझे लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट एज से बिलोंग करते होंगे, ठीक है? आप एक बात बताइए, जब आपके 50 साल उम्र हो जाएगा, यस, एक चीज इमेजिन करिए और आपके अभी की भी फिगर को इमेजिन करिए। अभी अगर आप सही हो तो ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल हो तो उसको सही करने की कोशिश करिए, अगर थोड़ा मतलब क्या लोअर लेवल वेट अंडर वेट में हो तो उसको नॉर्मल में मेंटेन करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप एक इमेजिन करिए 50-60 साल उम्र में भी आप ऐसे ही दिखते हो जैसे आप 30 साल उम्र में दिख रहे हो, तो आपको कैसे फील होगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? और आप सोचो कि अगर आप 80 साल पहुंच गए हो लेकिन आप 40 साल के 30 साल के बंदे की तरह एक्टिव हो, काम कर पा रहे हो और उस तरीके से क्रिएटिव हो पा रहे हो, आप उस तरीके से अपने अंदर स्ट्रेंथ को बना के रखे हो, तो कैसे लगेगा? और आप सोचिए कि आप 50-60 साल हो गए लेकिन आपके बाल एक भी नहीं गिरे, बाल एक भी काला व्हाइट ना हो, सफेद ना हो, तो कैसे लगेगा? तो कितने लोग इस चीज को इमेजिन करते हो कि योग में आए हैं तो हमें इस चीज को करना है, हम खुद एक एग्जाम्पल बने, ठीक है? सभी लोगों को लगता है हमें ऐसे बन के रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए एफर्ट कितने लोग करते हैं? मैं ईमानदारी से एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसके जवाब ईमानदारी से दें। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे होता है? मैं आपको बता देती हूँ, आप सभी को पता होगा फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है? 3:20 से लेके 4:10 तक, ठीक है? ये सभी को पता है, बट 3:20 में क्या करना होता है? मेडिटेशन करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना होता है अपने कॉन्शियसनेस को, बट 3:20 में अगर मेडिटेशन करना है तो जगना कितने बजे है? मतलब मिनिमम तो 3 बजे तो आए हो, कितने लोग 3 बजे करते हैं? अब ऐसे अगर योगा करोगे आप किसको क्या रिजल्ट दे पाओगे आगे जाके? और एक बात बता देती हूँ, शास्त्र भी कहता है, योग भी कहता है, नेचुरोपैथी भी कहता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, सब जगह यही कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि 9 बजे सोने की टाइम है, 3 बजे जगने की टाइम है। अगर यही टाइम आपने मेंटेन कर लिया, लाइफस्टाइल मेडिसिन के बारे में आज मेरा टॉपिक है, मैं इसलिए आपको ये सारे चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए क्यों बता रही हूँ। योग बाद में आएगा, पहले लाइफस्टाइल। आपने लाइफस्टाइल को सही नहीं किया, 10 बजे 12 बजे 1 बजे उठ के योगा सूर्य नमस्कार कर रहे हो, उसके बेनिफिट आपको मिलेगा? मिलेगा? थोड़ा बहुत मिलेगा। योग का अभ्यास आप कभी भी करो आपको मिल जाएगा, बट उतने लेवल पे नहीं मिलेगा, आप उतने लेवल पे वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे, इसीलिए बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगो, ठीक है? तो ब्रह्म मुहूर्त में खाली जगना नहीं है, ऐसे नहीं है बिस्तर में सो के और जग के फिर क्लब में खड़े देख रहे कि हम 6 कब करेगा तब उठ के योगा करेंगे, तो बाहर ठंड है, हाँ? तो वो अगर आपने करने लग गए ना तो फिर तो आपका उठना भी बेकार है, ना नींद ले पाए ना उठ के कुछ कर पाए, तो इससे अच्छा है कि आप सो ही जाओ, ठीक है? तो इसीलिए अगर आपने चलना है पहले तो अपने डिसिप्लिन मेंटेन करो, ठीक है? डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, अगर ये 3 चीज आपने मानना स्टार्ट कर दिया आज के बाद, मतलब आज से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपको हेल्दी रहने के लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता लाइफ में सक्सेसफुल रहने के लिए, और आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप 100 साल तक जी सकें। सिर्फ ये ही काम करने से ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ और 9 बजे सो जाओ। अगर किसी का कोई ऐसे वर्क प्रोफाइल है जो 9 बजे सो नहीं पाते, मैक्सिमम 10 बजे तक तो सो ही जाओ। जो काम आप 9 से 10 करते हो या 10 से 11 12 तक करते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई 10 के बाद कोई काम करता है, या तो रील्स स्क्रॉल करते हैं या तो फिर कोई गप्पेबाजी किसी के साथ चैटिंग या फोन पे लगे रहते हैं, राइट? कोई काम ऐसा काम नहीं करते 10 बजे के बाद जो हमारा कुछ अपने लाइफ के लिए हमारा अर्जेंट हो, वो चीज़ कोई 10 बजे के बाद नहीं करता, मुझे इतना पता
चीजें करते हैं ना, तो आप देखिएगा कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद आपके माइंड से नेगेटिव थॉट्स जो नेसेसरी नहीं है वो चीजें आपके माइंड से हटने लग जाएंगी। जो लोग बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स तो हमारे माइंड में आ जाते हैं, हम क्या पढ़ाई करते हैं और क्या काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, थॉट्स को अगर रिड्यूस करना है तो मेडिटेशन जरूरी है। और मेडिटेशन उन लोगों का लगेगा जिन लोगों के थॉट्स कम है। हम थॉट्स कम करने के चक्कर में आपको मेडिटेशन करने की सोचना मत, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में बैठोगे ना तो आपके थॉट्स और आएंगे और ज़्यादा थॉट्स आएंगे। तो थॉट मेडिटेशन का काम ये है कि सिर्फ वो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो हम मेडिटेशन में बोलते हैं ना, आप ये अपने थॉट्स को कर लो, आप उसको भूल जाओ या इसको आने दो जाने दो, कुछ काम नहीं करता। मैं रिसर्च से बता रही हूँ, जब आप बैठा दोगे ना किसी को मेडिटेशन करने के लिए, उसके अंदर और हजार थॉट्स आएंगे। जो चीज को हम बोलेंगे कि आपको ये थॉट्स अगर आ रहा है तो नेगेटिव थॉट्स, अगर मैंने नेगेटिव नाम ही ले लिया ना, सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में से कहने लगते हैं चल रहा होगा। तो इसीलिए जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा प्रैक्टिस करना है कि सिर्फ आप आंखें बंद करके, मैं सोचने के लिए बोल रही हूँ और चलाने के लिए बोल रही हूँ, वो थॉट्स ऐसा होना चाहिए जो आपके पहले के थॉट्स है उसको क्लीन करे, ठीक है। मैंने सुबह से आज मैंने आपके लेक्चर लिया, दिन में यही घूमने या किसी से मिली या कुछ भी किया, वो सारी चीजें लेके मैं सोने जाऊंगा तो फिर मैं रात में सिर्फ सपने देखूंगी और वही चीज मेरे माइंड में चल रहा होगा। तो मैं आंखें बंद करके तो सोऊंगी नहीं, बट मेरा ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाएगा। जब ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाएगा, आपकी जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो उसकी सिक्रेशन बंद नहीं होगी, वो अप में जाएगा और आपके हैप्पी हार्मोन जो सिक्रेशन होना था वो फिर डाउन में जाएगा। तो फिर वहीं से स्टार्ट होती है सारे बीमारी, ठीक है। यहाँ समझने की कोशिश करिए, आप आगे जाके योग टीचर बनेंगे, योग इंस्ट्रक्टर बनेंगे, कहीं फील्ड में काम करेंगे या फिर इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे, हॉस्पिटल्स में काम करेंगे, हमेशा एक चीज आप करना है, किसी को मेडिटेशन कराना नहीं है। मेडिटेशन नहीं करते, मेडिटेशन लग जाती है, ठीक है। हम जब बोलते हैं ना मेडिटेशन कराएंगे, मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप थॉट्स को क्लीन कर देंगे और थॉट्स आपके आना, एक चीज तो होता है पॉजिटिव थॉट्स लाना, लेकिन मेडिटेशन में पॉजिटिव थॉट्स भी नहीं लाना, उस टाइम तो बिल्कुल थॉटलेस हो जाना, नो थॉट्स। आप सिर्फ अपने आप में खो जाना है और आप एक ऐसी लेवल पे पहुंच जाएंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पे जाने के बाद, उस लेवल पे पहुंचने के बाद आपकी कॉन्शियस उस लेवल पे जब पहुंच जाता है, एक अपनी लेवल से बहुत ऊपर, वहां पे आप जो चाहोगे वही मिलेगा। क्योंकि हम शरीर को जब हम लेके साथ में आए हैं, भगवान ने हमें सभी को 100 साल दिया है और वो 100 साल ऐसे नहीं है कि मरते मरते मरे, स्वस्थ रहेंगे 100 साल जी, बट हमने ही पहले स्टार्टिंग से ही खराब कर दिया। मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, जैसे आपको पेरेंट्स और या फिर बच्चे भी होंगे, हम स्टार्टिंग से बच्चे को हर चीज में रोकने लग जाते हैं, ये मत कर, ये मत कर, ये कर लिया, अगर कुछ गिरा है तोड़ भी दिया तो उसको 2 थप्पड़ लगा देते हैं या फिर डांट देते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। बड़े जो होते हैं उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाती है। वो चीजें जब कोई चीजें करने जाते हैं उनको डर लगता है, मतलब एंजाइटी फील होती है, राइट। तो वो एंजाइटी के चक्कर में उन लोग पीछे रह जाते हैं, उनके पास वो एफर्ट उसकी क्वालिटी होने के बाद वो आगे नहीं बढ़ता क्योंकि फियर आ गया। माँ बाप मान रहे थे कि बाहर में कोई बोल देगा, ऑफिस में बॉस बोल देगा, यही चीजें डर। मैं क्यों अभी सर ने बोला कि मैं बहुत क्वेश्चन करती हूँ, मेरे बचपन से डरी नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी चीज से डरती नहीं हूँ क्योंकि बचपन से मेरे फादर ने मुझे यही सिखाया, जब तुम अच्छे काम करोगे और कोई गलत नहीं कर रहे हो तो वहाँ डरने की बात नहीं है। टीचर हमारे दोस्त है, टीचर हमारे पेरेंट्स की तरह है। अगर हम टीचर से शेयर नहीं करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स, हम अपनी डाउट्स, तो हम किससे शेयर करेंगे? कौन क्लियर करेगा हमारा डाउट? इसलिए आपको कोई भी कभी भी क्वेश्चन आता है तो भानु सर का नंबर आप सभी के पास होगा, उन्हीं को फोन करना है, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है। अगर वो क्लियर कर सकते तो वो कर देंगे, नहीं करेंगे क्योंकि मैंने सर को भी बहुत बार फोन किया है, सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं इसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रही, मुझे क्या करना है, सर गाइड करते हैं। और वो अगर नहीं भी कर पाएंगे ना, उनके पास कोई काम है, बिजी है, तो सभी हमेशा तो फोन नहीं करना प्लीज, क्योंकि सब बिजी है अपनी लाइफ में। तो
उसके पेरेंट्स ने उसको जैसे ग्रो अप किया है उसने उस तरीके से ग्रो किया। कोई 99% ला रहा है, वही सेम क्लास में सेम टीचर पढ़ा रहे हैं, सेम बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर वो मार्क्स में इतने डिफरेंस क्यों आता है? ठीक है, ये चीजें सोचने की बात है कि अगर एक ही क्लास में एक टीचर आपको सभी को पढ़ा रहा है और आप सभी एक ही जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके मार्क्स और उनके मार्क्स में क्यों फर्क आ रहा है? आप बोलिएगा कि उसकी मेमोरी अच्छी है, मेरी मेमोरी खराब है। मेमोरी कुछ नहीं होता है, मेमोरी को खुद को ट्रेन करना पड़ता है। हम अपनी मेमोरी को खुद ट्रेन करके बनाएंगे। अगर आपने ये सोच लिया मुझे 6 महीने के अंदर ऐसे अपनी मेमोरी को ट्रेन करना है, अगर आप शरीर को बढ़ाने के लिए खाना खा रहे हो तो आपके माइंड के लिए क्या कर रहे हो? आप मेरे माइंड के लिए कुछ प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे। तो इसीलिए आपको माइंडफुल मेडिटेशन करनी है, हमेशा कॉन्शियस रहना है हर चीज जब कर रहे हो। मैं एक छोटी सी चीज आपको शेयर करूंगी। मैं जहाँ काम कर रही हूँ एम्स में, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में, मेरे जो HOD मैडम है, मैं डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करती हूँ। तो वो मैडम जो है आज के टाइम में 64 एज क्रॉस कर गई। अगले साल उसके उनके जो है रिटायरमेंट है 65 में। वो लेडी 64 एज में 2 डिप्रेशन पेशेंट उनके घर में है। ठीक है, उनके डॉटर भी और बेटा भी, उनको संभालती है। उनके हस्बैंड है, वो उनसे ऑब्वियसली 5 साल बड़े होंगे, 5 साल पहले उनके रिटायरमेंट हो चुकी है। उनको संभालती है, घर का सारे काम करती है, कोई मेड नहीं, खुद सभी करती है बच्चों के लिए। ऑफिस में एक HOD की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको पता है? उनके अंडर में कम से कम 10 बच्चे PhD कर रहे हैं, 10 से 15 बच्चे होंगे जो MSc कर रहे हैं, और MBBS स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्लास देनी होती है, PhD स्टूडेंट को क्लास देनी होती है, नर्सिंग की स्टूडेंट्स को क्लास देनी होती है, साथ में फिर जो MD स्टूडेंट होते हैं उनकी क्लास भी लेनी होती है, साथ में नेशनल इंटरनेशनल जितनी कॉन्फ्रेंस है वो सारे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में भी जाना पड़ता है। वो लेडी 1 मिनट सांस नहीं लेती है, करती है। जब मैंने उनको बोला मैम आप इतने सारे स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो, उन्होंने बोला कि मेरे को स्ट्रेस ही नहीं है। अब देखो, उन्होंने एक चीज मुझे अच्छी बात समझाई, जबकि वो एलोपैथी की मेडिसिन के डॉक्टर है और PhD उन्होंने हर्ब्स एंड स्पाइसेस में किया है। उन्होंने एक चीज मुझे बताई थी सुजाता, जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने फर्स्ट 1-1.5 महीने देख के मैं पूरा हड़बड़ गई। मेरे तो माथा पीटने लगे कि मैं यहाँ काम कैसे करूँ, क्योंकि ये लेडी तो बैठती भी नहीं है। अब इतना